यहाँ पर हमेशा दलित के नाम से हम लोग को धमकी दिया जाता है कि तुम पे SC ST का केस लगा देंगे, कुछ भी बात होगा तुम पे SC ST का केस लगा देंगे। ये कह के हम लोग का और ज़्यादा दावा जाता है कि इसलिए बोला जाता है कि ये लोग केस मजबूत से हो जाते हैं। पैसा नहीं देना, कोई है अगर जा रहा है तो रे कहाँ जा रहा है, रे सुन एक से पूछ के जा रहा है, ऐसे करके अवैध टाइप के बोलना। अगर कोई बढ़िया लड़का है तो चुपचाप सुन के चल जाएगा, अगर किसी को लग गया तो वो तो बोलेगा ना ऐसे क्यों बात कर रहा है, उस बोली पे उसको उल्टा पीट दो। उस दिन का घटना ये हुआ कि सिस्टर क्वाइन लेके जा रही थी तो उसने कुछ बोला ऐसा अवैध टाइप की, तो चली गई, लेकिन छोटा भाई यहाँ से सुन लिया तो बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे क्या बोलता रहे तुम लोग, ऐसे तो ढंग से नहीं रह जाता, रहते होता पढ़ते होता, तो बोला क्या कर लगा रहे। हॉस्टल में डंडा ईंट पत्थर की क्या जरूरत है? वो सब हॉस्टल है तो छात्र है तो फिर डंडे की क्या आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ 6 महीना पहले भी हुआ था, ईंटा का बरसात करना चालू कर देते हैं छत पे से। 1 साल पहले भी हुआ था तो वहाँ पे ईंटा का बरसात करना चालू कर देते हैं। अभी आज से 2 दिन ठीक पहले रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में यहाँ पे गोली चली थी और रोड़ेबाजी हुई थी। अब गोली किस पक्ष से चली थी, रोड़ेबाजी किधर से हुई थी? रोड़ेबाजी हॉस्टल की तरफ से भी हुई थी और उधर से भी फायरिंग की गई थी। वहाँ से भी पिस्टल लेकर स्टूडेंट पिस्टल लेकर आए थे और इधर से लाइसेंसी पिस्टल लेकर जिनका जो गिरफ्तार हो गए हैं अनिल यादव, वो लाइसेंसी पिस्टल से उनको कुछ धमकी दिए थे या कुछ ऐसे किए थे। अब पूरी घटना क्या है, पूरी घटना आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो दलित छात्र है क्या करने के लिए आते हैं? दलित छात्र पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे ना, अंबेडकर छात्रावास से पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि वहाँ पे रंगबाजी करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जिनसे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुई थी, पहले घटना कुछ ऐसी हो गई थी, शायद आप भी उस घटना से बर्दाश्त नहीं करेंगे उस घटना को देखकर। और इस सुल्तानगंज थाना में पड़ता है और इधर मलेरिया ऑफिस है और ये बगल में ही दलित छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास, जहाँ से 2 दिन पहले आज गोलीकांड हुई थी। तो जिन पे गोली चली थी, जिनको लड़ाई हुई थी जिनसे, और वो सभी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते एक एक करके पूरी घटना में क्या सच्चाई है, आखिर क्या बात ऐसी हो गई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि यहाँ पे गोलीकांड चलने की आवश्यकता पड़ गई, गोलीकांड हुआ यहाँ पे। तो आइए एक एक करके हम सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो दलित छात्र हैं आकर यहाँ पे क्या करते हैं स्थानीय लोगों के साथ में, यहाँ पे आम लोगों के साथ में आकर क्या करते हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके साथ क्या रवैया होती है उनकी। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो छात्र हैं रंगबाजी करते हैं, सामान खरीद लेंगे, पैसा नहीं देंगे, मुर्गे वालों का ऐसा ही मुर्गा उठा कर लेकर चले जाएंगे, सिगरेट पीने आता है सिगरेट पी लेंगे, पैसा नहीं देंगे, चाउमीन वाले का पैसा नहीं देंगे। यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है। तो आइए अब एक एक करके यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और सच्चाई क्या है इस घटना में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। यही सिर्फ बताया जा रहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। जब से तेजस्वी यादव की सरकार बनी है तब से यादव की मन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सारे यादव गोली चलाने लगे हैं। ये सभी दलित छात्रों का कहना है। और जो इसमें नेता है अमर आजाद, वो कोई छात्र नहीं है, वो नेता है। दलित छात्रावास में रहकर क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मंटू पासवान करके ऐसे है, मंटू यादव नहीं, मंटू पासवान है वो, तो दलित छात्रावास में क्या कर रहा है, उसकी जरूरत यहाँ पे क्या है, अमर आजाद की जरूरत क्या है दलित छात्रावास में। यहाँ पे नेताओं का ये कहना है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है और चिराग पासवान चिल्ला के गला फाड़ के ये बोल रहे हैं कि जब से सरकार बदली है तब से बिहार में डबल जंगल राज आ गया है। एक नीतीश की जंगल राज आ गया है और एक तेजस्वी प्रसाद यादव की जंगल राज आ गया है। यानी एक तरफ यादव जंगल राज बना दिए हैं और एक तरफ नीतीश कुमार जंगल राज बना दिए हैं। चिराग पासवान गला फाड़ के कह रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले उनको जंगल राज शायद दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी उस टाइम भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, तो उस टाइम ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि राष्ट्रपति शासन की वो मांग कर रहे थे वो। तो आइए एक एक करके स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिनको चोट लगी है उनसे हम बात करेंगे और इससे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित जी, पूरी घटना क्या है? रविवार रात 11 बजे से लेकर 1 बजे बीच तक क्या क्या घटना हुई थी, पूरी सच्चाई हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जो दलित छात्रावास है उनकी भी बातें सामने आ सके और आपकी भी बातें हमारे व्यूअर्स तक जा सके। जी, सबसे पहली बात तो सर, यहाँ ये लोग पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले को ही रहने दें, अन्यथा बेफाजुल को जो रहते हैं उनको कृपया यहाँ से हटवाने की कोशिश करें। यहाँ पर हमेशा दलित के नाम से हम लोग को धमकी दिया जाता है कि तुम पे SC ST का केस लगा देंगे, कुछ भी बात होगा तुम पे SC ST का केस लगा देंगे। ये कह के हम लोग का और ज़्यादा दावा जाता है कि इसलिए बोला जाता है कि ये लोग केस मजबूत से हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये हो जाता है कि हम लोग का घर यहाँ सामने पड़ता है, ठीक है, और वहाँ हॉस्टल यहाँ देखेंगे कितना गज की दूरी पे है और एक दुकान यहाँ पे आ जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि
पीते खाते हैं, पी खा के आते हैं रोड पे अपना सिगरेट लेने गुटखा लेने आते हैं यहाँ पे, पी खा के जिससे मन हुआ दुकान से सामान उठा लिए, पैसा नहीं देना। कोई है अगर जा रहा है तो रे कहाँ जा रहा है रे, सुन सुन ये कैसे पूछ के जा रहा है, ऐसे करके अवैध टाइप के बोलना। अगर कोई बढ़िया लड़का है तो चुपचाप सुन के चल जाएगा, अगर किसी को लग गया तो वो तो बोलेगा ना ऐसे क्यों बात कर रहा है, उस बोली पे उसको उल्टा पीट देना। अच्छा, ये सब कांड करते हैं, और जबरदस्ती है पूरा, यहाँ जबरदस्ती, रंगबाजी चलता है, एकदम खुलेआम, पैसा नहीं, सामान खा लेना, पैसा नहीं देना। एकदम खुलेआम आपको जो बोल रहे हैं। उस दिन का घटना ये हुआ कि सिस्टर कॉइन लेके जा रही थी तो उसमें कुछ बोला ऐसा बात टाइप की, तो चली गई, लेकिन छोटा भाई यहाँ से सुन लिया तो कुछ बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे क्या बोलता रहे तुम लोग, ऐसे थोड़ा ढंग से नहीं रह जाता, रहते होता पढ़ते होता। तो बोला क्या कर लेगा रे तू, कहाँ है रे। भाई कौन आपके? ये छोटा भाई हुआ, इसको भी आपके छोटे भाई? हाँ, तो हम लोग तो सामने हाँ, तो हम तो अपना घर में थे, तो इसको क्या किया कि खींच के पकड़ के लेने जाने लगे, चल इसको ले चल अंदर अच्छा, हॉस्टल की ओर। खींचते हुए ले जाके झड़प तरफ में की तरह कोई हमको फ़ोन किया, चाहे बताया कि देखिए देखिए ऐसा बात हो गया। तो हम दौड़े आए, क्या हुआ छोड़ो छोड़ो। तब कुछ लड़कों ने कहा हाँ छोड़ा जाए, छोड़ो छोड़ो, लेकिन उधर का ही लड़का आएगा, कहाँ छोड़ो, मार मादर चोत के, ऐसे करके हम लोग दो थे। पहले मारा, हमको किस चीज़ से मारा नहीं मारा पता नहीं है, मारा है तो पूरा यहाँ से एकदम एक तरफ का पूरा डैमेज कर दिया। तो मारा तो हम इसको पकड़ के लोट आट ला के मारने लगे, हम कि दौड़ के भागे घर की ओर। आपको किस चीज़ से मारा गया? आप कुछ सब तो डंडा पहना रट पूरा लेके तुरंत पहुँच गया ना। यानी हॉस्टल में डंडा ईंट पत्थर की क्या जरूरत है? वो सब तो हॉस्टल है तो छात्र है तो फिर डंडे की क्या आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ 6 महीना पहले भी हुआ था, ईंटा का बरसात करना चालू कर देते हैं छत पे से। 1 साल पहले भी हुआ था तो वहाँ पे ईंटा का बरसात करना चालू कर देते हैं। यह हुआ जब हम वो भागे अपना घर की ओर, उठाएं गार्जियन को उठाएं कि देखिए देखिए मार रहा है, मार देगा लगता है सब। तब दौड़े आए, लाइसेंसी था अपना, हवाई फायरिंग देते हुए कहें, तब भगाया, भागते भागते वो सब भी पूरा ईंटा पत्थर। लाइसेंसी आपके भाई साहब के पास था? अंकल का हाँ। तब वो लाइसेंसी लाए, तब लाइसेंसी तो रखे तो अपना बचाने के लिए रखेगा ना, उस सब तो सुन नहीं रहा था एकदम जबरदस्ती। इलीगल गैर कानूनी हथियार से चल रहा है गोली, तो कौन सा सरकार ने ना हमें दिया है अपने बचाव के लिए। अच्छा, हथियार किसके हाथ में थी कुछ पता है आप लोग? किसी लड़का के पास में उधर से किसी लड़का के पास में हथियार था। अब 100, 150, 200 के संख्या में कोई भी रहेगा, कोई भी हमको अगर बचाव के लिए दिया गया अपना पर्सनल हथियार तो हम बचाव करेंगे, या पहले पुलिस और बिहार सरकार और प्रशासन को देखेंगे। बिहार सरकार के और शासन प्रशासन से हम नम्र यही निवेदन करते हैं कि आप जाति और धर्म से उठकर और दोनों पक्ष का पहले बात रखें, नहीं तो एक तरफ के एक जाति का ही सिर्फ आप बात देखकर और उसका हिसाब से आप फैसला कीजिएगा तो ये गलत होगा। आप दोनों तरफ से बात रखिए, दोनों जाति और धर्म से उठकर और दोनों तरफ का बात देखिए। अगर कोई भी उसमें जाति समाज के लोग उसमें अगर गलत है तो उनको फिर जेल कीजिए, जो गलत है उसको सजा दीजिए। आप पूरी इस चीज़ को देखिए ना, फैसला लीजिए जाति को हटा के, क्योंकि जाति का कहीं पे नाम नहीं। हम लोग यूथ हैं, हम लोग जाति नहीं जानते। हम मैट्रिक में गए तब हमको पता चला कि हम कौन जाति के हैं, जब हमको फॉर्म में डालना पड़ा, क्योंकि हम लोग जाति नहीं जानते। मेरा परिवार भी है, मैं शादी भी किया हूँ, मेरी वाइफ दलित है, हम लोग को वो चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन इस यहाँ पे सारा मुद्दा एक जगह करके ना अपना जो कमियां है उसको दलित के वर्ड के पीछे छिपाया जा रहा है। बस यहीं पे यही चीज़ हो रहा है। इस चीज़ को हटा के बाकी आपको जैसे शेयर करना है आप कीजिए उस चीज़ को ना। मतलब जो हम लोग अगर गलत है, आपको ये गलत साबित होता है, आप इसको जेल ले जाइए। लेकिन यही चीज़ है कि अगर वो भी गलत है तो आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन लीजिए। उनके लिए काफ़ी सारे नेता खड़े हैं, एक लाइन से नेता खड़ी हैं। कभी सुशील मोदी आ रहे हैं, कभी चिराग पासवान आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वर्ड है दलित, हाँ, जिससे हम लोग को कोई नहीं, हम लोग इज्जत करते हैं, उनका भी इज्जत करते हैं। हम लोग जात का कहीं पे विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है यहाँ पढ़ना। आप यहाँ राजनीति करने आए हैं, आप गली मोहल्ले के बच्चियों को छेड़ रहे हैं। ठीक है, आप दारू पी के कर रहे हैं, वो गलत है। उसके किसी आप भी जहाँ रहते हैं, अगर आपकी बहन के साथ भी हम लोग ऐसे करेंगे तो आप भी पलट के वार कीजिएगा। अब यहाँ पे हुआ, आप पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा यही है ना कि वो वहाँ रह रहे हैं, आप उनका बात सुन लिए। आप एक घर घूम जाइए, कोई आपको बैठाएगा, हाँ, पीछे भी कहीं भी जाना है इसके रेडियस में आप घूम जाइए। और कोई भी घर वाला उस हॉस्टल से अगर संतुष्ट है वहाँ के बच्चों से कि हाँ यहाँ के बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो कोई बात। अगर हाँ, आप ये ना एक तरह से जैसे इलेक्शन से हम लोग नेता चुनते हैं ना, आप एक बार सब जगह पूछ के ना आप एक बार हॉस्टल का भी नियत देख लीजिए कि हॉस्टल का नियत क्या है। क्योंकि हर जगह से हॉस्टल पे यहाँ पे ना, हॉस्टल तो अम्बेडकर जी क्या काम किए थे उन लोग को वो भी नहीं पता है। कहीं पे भी उन लोगों को किसी तरीके का जानकारी नहीं है। बस पढ़ने, कुछ बच्चे हैं उसमें पढ़ने वाले जो अच्छे हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग भी उनसे बात किए हैं, झगड़ा होने के बाद हम लोग भी उनसे बात किए हैं।
ठीक है, वो बोले कि भैया हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग ताला में लगा के रूम में अपना बंद हो गए थे। पढ़ने वाले बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो गोली चलाते हैं। हमारे पास वीडियो फुटेज है, बहुत सारा चीज़ अभी हम शेयर करेंगे, आप हो सके उसको भी दिखाइएगा। ठीक है, गलत वर्ड यूज करना, गोली बंदूक वर्ड उसमें है, दिखा नहीं है वीडियो में लेकिन वर्ड है। ठीक है, असली डांस करवाना अंदर में, ये सब क्या है? ये स्टूडेंट का निशानी नहीं है, ये स्टूडेंट का कहीं से निशानी नहीं है कि हम अश्लीलता करें। हर जगह स्टूडेंट कहीं सामने आया है तो कुछ बदलाव करके ले गया है, चाहे जो भी हो, जेपी नड्डा से लेके आप किसी का भी नाम ले लीजिए ना, वो स्टूडेंट फेज में ही उस चीज़ को बदलाव किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रुप बना के झुंड में रहना, गाली गलौज करना, किसी को भी कमेंट कर देना, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। वो सरकारी हॉस्टल है, प्राइवेट रहता तो हम लोग सब कोई मिल के चढ़ के उसको बंद करवाते हैं, लेकिन सरकारी है, साथ में उसके साथ दलित वर्ड जुटा हुआ है, जो सबसे बड़ा मतलब जहाँ दलित टैग लगेगा वहाँ कोई बोलेगा नहीं बोल पाता। क्या बोलेगा? क्योंकि तुरंत SC ST धारा लग जाएगा, अंदर चले जाएंगे आप। जी जी बिल्कुल, इसको डरा धमका के सबके ऊपर राज कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल। ऐसा ही है ना कुछ यहाँ पे? बिल्कुल दम 100% है ये राज करना, राज। वही राज है। और आप अगल बगल भी अपना इंक्वायरी ले लीजिए आसपास के लोगों से, क्योंकि आप ज़्यादा सहमत हो पाएंगे जितने लोगों से आप बात कीजिएगा। हमने अपना पक्ष बोला, या स्थानीय लोग जो भी हैं, स्थानीय घर हैं, स्थानीय आवास से 2-3 मंथ पहले भी घटना घट चुकी है, आपको पता ही होगा। ये लड़का इनके साथ भी बीच में हॉस्टल के पीछे रहते हैं, इनके आपका हॉस्टल के बगल में ही घर है? जी जी। क्या क्या मतलब वहाँ के लड़कों का नेचर कैसा है, ये बताइए आप। बहुत गंदा है। क्या क्या बोलते हैं वो लोग? लड़का माँ बहन को पहचानता नहीं है, मोहल्ले के माँ बहन को। जब जाते आते रहता है, पवतिया कसता है, गाली गलौज करता है। हम लोग से 2-2.5 महीना पहले हम लोग से भी मोहल्ला वाला से हो चुका है, उस तरह का रोड़ा पत्थर चला है। दबंगई टाइप का है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ दबंगई है छात्रों का? छात्रों का। छात्र ही दबंग बनेंगे तो छात्र रहेंगे आप दबंगई दबंग कहाँ है? दबंग कहाँ लाएंगे? दबंगई यहाँ का जो लीडर है वो दबंग है। कौन है लीडर यहाँ का? अमर आजाद। अच्छा, तो क्या उनके अंदर में पूरा चल रहा है? क्या करना भाई? हाँ, पूरे अंदर में चल रहा है। 2-3 भाई है, उसी के अंडर में चल रहा है ये काम। देखिए, एक छोटे भाई साहब को मैं दिखाना चाहता हूँ। विवाद इनके साथ ही शुरू हुई थी, इनके हाथ में चोट आई है। इनकी बहन जो है आई थी उस दुकान पे, सामने वाली दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए। तब तक कुछ हॉस्टल से कुछ बच्चे आते हैं और वो बच्चे गलत वर्ड बोलने लगते हैं, छेड़खानियाँ करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तब तक ये बच्चा, कोई किसी की भी बहन हो, हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये बच्चा भी ठीक वही किया जो इसको अच्छा लगा, वो किया। इसकी बहन को कोई छेड़ेगा तो चिल्लाएगा ही, जाहिर सी बात है, आवाज़ उठाएगा ही, बोलेगा ही। तो जैसे ही इसने चिल्लाना शुरू किया तो इसको उठा के, इसको खींच कर अंदर हॉस्टल के अंदर लेके गए। तो इसको बचाने के लिए इसके चाचा आए, तो फिर उसके बाद से पूरी घटना होती है। बहुत बात सच्चाई है नहीं ये? कितने साल के हो तुम? 17 ईयर्स के हो। यहाँ पे तो क्या क्या घटना हुई थी, कुछ पता है आपको? हम वहाँ पे मेरी छोटी बहन लेने आई थी सामान, सामने वाले कितने दुकान। बजे आई थी बहन लेने सामान? 11 o'clock और 11:15 नाइट 11 o'clock। हाँ, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक का शॉप है, वहाँ पे अंडा लेने आए थे। तो हम देखे कि वहाँ पे ये खड़ा हुआ 4-5 हॉस्टल का लड़का था, ड्रंक किए हुए था, ओवर ड्रंक था। तो बोल रहा था कुछ, तो हम बोले कि तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहा है? तो वो बोला कि तुम कौन हो रहा है बोलने वाला, यहाँ कोई काम ना देगा, सबसे बड़ा हम लोग यहीं पे हैं, यहीं हैं, सबसे बड़ा हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, यहाँ के एरिया में कोई नहीं कुछ बोल पाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, कोई नहीं बोल पाएगा तो तुम लोग जैसे मन वैसे करेगा। तो हमको कॉलर पकड़ा, पूरा मेरा टी-शर्ट वूर्ट सब फाड़ दिया था, फाड़ के ले ही जा रहा था। तो वहाँ पे हमको कोई फ़ोन किया घर पे कि हाँ ऐसे ऐसे आपके भाई के साथ करा। फिर मेरे बड़े भाई आए, तो बड़े भाई बात करते करते कोई हाथ चला दिया पीछे से। फिर मेरा पापा आए, फिर वही बात बढ़ी, आगे बढ़ी। कोई मेरा सर पे मारा, यहाँ पे सर फटा हुआ है। फिर मेरा हाथ फाड़ दिया, दोनों हमको घसीटते हुए ले जा रहा था। तो मेरा दोनों घुटना यहाँ पे छिलाया हुआ है। अच्छा, तो अभी पैंट पहने हुए हैं, अब हाफ पैंट पहने रहते तो आपको दिखा देते हैं। आप लोकल चाचा यहाँ का, उन छात्रों का रवैया कैसा है यहाँ के लोगों के प्रति? पूरा खराब है, उससे पूछे नामे नहीं है, वो हमेशा करता रहता है। जिसको मन चाहे उसको मारना है, जिसको मन चाहे छेड़ना। अच्छा, हाँ। हमेशा ऐसे ही लगा रहता है। तो फिर छात्र है कि कुछ और हैं वो? नहीं, हाँ, वो छात्र है। छात्र हैं सर। हाँ। इन छात्र किस एंगल से हुए? तब जब छेड़खानी करना, ईंटबाजी करना, गुटबाजी करना, पत्थरबाजी करना, लोगों से दबंगई करना, यहाँ पे तो छात्र हुए वो छात्र हुए यहाँ पे। हाँ, वो हमेशा कोई त्यौहार हुआ उसमें हम तो छेड़े, अपने
सब हथियार भी रखे रहता है। पर्व है, माए बहन निकलती हैं रोड पे आती है तो जो है ना कि ये लोग का हर समय का ये ड्रामा है, कोई आज नया नहीं है, हर समय ये लोग करता है। हमेशा करते हैं। हाँ, कोई क्या पर्व चाहते हैं आप लोग? जांच बैठनी चाहिए कि नहीं इस हॉस्टल पे? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। क्या करें भैया? 6 महीना पहले थोड़ा भी आगे पूरा- आइए, थोड़ा आगे आइए। 6 महीना पहले भी वो लोग किए थे किसी और जाति से, कि वो तो यादव नहीं थे, वो तो यादव नहीं थे। उनका भी FIR कागज भी थाना में रखा हुआ है, उस पर कोई सुनवाई आगे तक नहीं बढ़ा। गमछा हटाइएगा, गमछा पूरा हटाइए आप, जहाँ चोट लगी। देखिए, ये उस दिन की लड़ाई की घटना है। आँख से देख नहीं पा रहे हैं, आँख फूल गया है, इतनी ज़्यादा आँख में चोट आई है, सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, पीठ में चोट लगी है। और इस बच्चे को देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर कैमरा थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पे कैसे मारा गया है इनको कि पूरा हाथ लाल हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि यादव यहाँ पे गुंडागर्दी किए हैं। क्या यादव सिर्फ गुंडागर्दी किए हैं यहाँ पे? यादव पहले गए तुमको छेड़ने के लिए कि तुम पहले छेड़े थे इन लोगों को यहाँ पे? और ऊपर से एक तरफा बात करते हो कि यादव गुंडागर्दी कर रहे हैं, यादव जंगल राज आ गया है जब से तेजस्वी की सरकार बनी है। इस बच्चे का क्या दोष था जिसके हाथों में चोट लगी है? 17 साल, महज 17 साल का बच्चा है ये, अपनी बहन को अगर बचाव महज 17 साल का बच्चा है ये। इसके सर में चोट लगी, इसके हाथों में चोट लगी है। कोई मीडिया वाला शायद इनको दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। इनकी दर्द को कौन समझेगा? क्या आपकी बेटी बहनों को छेड़ेगा तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? किसी की भी बेटी और बहन होती है, बेटी होती है, उसकी भी इज्जत होती है। जितनी आपकी बेटी बहन की इज्जत है उतना ही इनकी बेटी और बहनों की इज्जत है, तो उसको समझना पड़ेगा। माँ बहन का इज्जत आता है, कौम पीछे आता है, किसी की माँ बहन का इज्जत पहले आता है, कौम से मतलब नहीं है। यहाँ बहन माँ की इज्जत का सवाल आता है। ये लोग जो है ना कि सीधा जातिवाद लेके उठ जाता है कि ये है दलित है, बस इसका एक्शन उन लोगों ले लेता है। कहीं जाइए जो है अपना रुतबा ले लेता है लोग। ठीक है, चाचा ने जो बात कही है 100% सही बोली है। कोई भी कौम पहले नहीं आता है। अगर किसी की भी माँ बहन को आप छेड़ेंगे तो एक्शन आपके प्रति लेगा ही, आपको मारेगा ही और आपको जेल के अंदर करवाएगा ही। और हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठे रहेगा, या हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठेगा यहाँ पे। आप किसी की भी माँ बहन को छेड़ के चले जाएंगे यहाँ से। आप पढ़ने आए हो, पढ़ के जाओ यहाँ से, ना कि यहाँ से तुम राजनीति करने के लिए आए हो, ना कि तुम किसी के यहाँ माँ और बहन की छेड़खानी करने के लिए आए हो यहाँ पे। कितनी शर्म की बात है। दलित के नाम पे तुम धब्बा हो, धब्बा। दलित का टैग लेकर घूमते हो, कहते हो कि हम दलित हैं, तुरंत SC/ST केस लगा दोगे। और ये घटना आपको और सामने में दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। उस घटना को भी देखिएगा, शायद आप देखेंगे तो कहेंगे छात्र नहीं है, कुछ और है यहाँ पे। ये अयासी करने के लिए आते हैं यहाँ पे इस दलित छात्रावास में। दलित छात्रावास के नाम पे धब्बा है ये। यहाँ पे जांच बैठनी चाहिए, इस हॉस्टल में क्या क्या होता है सब पे जांच बैठनी चाहिए। अगर CCTV काम करता है तो प्रॉपर CCTV का फुटेज सामने आने चाहिए सबके सामने मीडिया में। उस दिन भी मैंने CCTV फुटेज मांगने की कोशिश किया था, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि CCTV शायद काम नहीं कर रहा था उस वक्त लाइट कट चली गई थी उस वक्त में। सारा डंडा पहना लेके उस अगर हॉस्टल है तो आप लाठी डंडे की जरूरत क्या है? क्या पेन की जगह लाठी डंडा की यूज होता है वहाँ पे? वहाँ पे पेन की जगह लाठी डंडा की यूज होती है वहाँ पे हॉस्टल में। रोड़ा की क्या जरूरत है? रोड़ा का हलवा बना के खाते हो कि अपने सर पे मारते हो टक टक ऐसे, कि इन लोगों को मारने के रखे हो यहाँ पे? और तुम लोग आज का नहीं, हमेशा का है यहाँ पे। हमेशा इन लोगों के साथ लड़ाई होती रहती है यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से। हमेशा इनकी माँ बहनों को तुम लोग छेड़ते रहते हो, तो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं यहाँ पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। हाँ, ये आपको मैं ग्राउंड स्टोरी दिखाने की कोशिश किया था, रियलिटी दिखाने की कोशिश किया था। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी जो सच्चाई है सामने आ सके। और एक दूसरा वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें अयासी चलता है हॉस्टल में। ऐसा नाम है, वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पे चिराग पासवान आने वाले हैं। पासवान है तो पासवान बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, तो उनके पक्ष में आने वाले हैं, उनके फेवर में आएंगे, उनके लिए बात उठाएंगे, उनके लिए हक की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है शायद चिराग पासवान को भी नहीं पता है। शायद चिराग पासवान को भी पता होगा, वो भी कान में तेल डाल के सो गए होंगे। वो भी छोड़े होंगे, छोड़ो भाई, अपने समुदाय के लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कर रहे हैं करने दो। लेकिन सच्चाई ये लोग बताए हैं और सच्चाई हमको दिखाएंगे। एक वीडियो आपको और हॉस्टल के सामने से मिलेगा, अभी 10 सेकंड वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।